जय जय श्री सीताराम। सौजनी धाम सरकार की जय। आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया कि माताएं बहनें हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, हनुमान जी महाराज की आराधना को कर सकती हैं। हाँ, यदि आपके मन में इस प्रकार का भ्रम है, यदि आपके मन में इस प्रकार का संदेह है, तो आपका कार्य करना व्यर्थ है। आज ही अपने भ्रम को, अपने संदेह को दूर कीजिए। हनुमान जी महाराज की आराधना को, हनुमान चालीसा के पाठ को और सुंदरकांड के पाठ को माताएं बहनें कर सकती हैं। हनुमान जी महाराज को गुरु के रूप में पूज करके, भाई के रूप में पूज करके और स्वामी के रूप में पूज करके आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। यदि आपके घर में किसी प्रकार के कार्य में समस्या आ रही है, नौकरी में समस्या आ रही है, तो हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त करने के लिए 11 पान के पत्तों को लेकर के उनमें राम नाम को लिख करके और लाल मौली में बांध करके हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए और हनुमान जी से प्रार्थना को करिए। निश्चय ही आपका कार्य सफल होगा। पान की पत्तों की माला को चढ़ाने से, पान की बीड़ा को हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से आपकी समस्या का निवारण होगा। और पान को इसलिए कहा गया है कि जो जब समुद्र मंथन हुआ उसी के द्वारा पान की उत्पत्ति हुई और समुद्र मंथन के द्वारा ही तुलसी की उत्पत्ति हुई। और जिस पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर के नेत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, देवता अमृत लेकर भगवान के पास गए, तब भगवान के नेत्रों से प्रसन्नता के अश्रु रूपी जल की बूंद गिरी, वह अमृत की उस कलश में जाकर के टपकी और उसमें से तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ। और हनुमान जी महाराज को भी तुलसी अत्यंत प्रिय है। भगवान नारायण के नेत्रों के द्वारा तुलसी की उत्पत्ति हुई और हनुमंत लाल जी महाराज को भी तुलसी अत्यंत प्रिय है। यदि आपके घर में, परिवार में किसी प्रकार की कलह मची हुई है, यदि आपके परिवार में चिंता बनी हुई है, तो आप भी तुलसी की पत्रों की माला बना करके हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें। एक बार करके तो देखें, लेकिन आपके अंदर हनुमान जी महाराज के प्रति श्रद्धा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप केवल तुलसी के पत्रों की माला को हनुमान जी महाराज को चढ़ावें। आपके घर की समस्त चिंताएं और आपके घर की जो कला मची हुई है, पति पत्नियों में कला मची हुई है, वह निश्चय हनुमान जी महाराज की कृपा से दूर हो जाएंगी। और यदि आपके घर में, परिवार में भूमि से संबंधित समस्या है, व्यापार से संबंधित समस्या है और शत्रुओं से भय है, तो आप हनुमान जी महाराज को अकौवे के पत्ते की माला बना करके उसमें राम नाम लिख करके भगवान को चढ़ाएं और इससे निश्चय हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके परिवार में जो शत्रुओं से भय है, और विशेष रूप से यदि आपको यह लगता है कि आपके घर में, आपके परिवार में किसी के द्वारा यंत्र और मंत्र का प्रयोग किया गया है, तो हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें और अकौवे की पत्तों की माला को बना करके हनुमान जी को भेंट करिए। और जो कार्य किसी ने भी किया है, यंत्र मंत्र का जो प्रयोग किया है, वह तत्क्षण ही नष्ट हो जाएगा। यदि आपके घर में किसी प्रकार के रोग हैं और आपके घर में बीमारियां बनी हुई हैं और आप हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन पीपल की पत्तों की माला बना करके हनुमान जी महाराज को भेंट करें, हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। उन पत्तों पर राम नाम लिख करके मौली से बांध करके हनुमान जी महाराज को आप चढ़ाएंगे, तो आपके घर में जो बीमारियां हैं, केवल 5 शनिवार यह प्रयोग करने मात्र से आपके घर में जो रोग हैं और जो दोष हैं, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। आज हमने जो आपको इन पत्तों के विषय में बताया, ये हनुमान जी महाराज को अत्यंत प्रिय है। पान का पत्ता, पान का बीड़ा भी बहुत प्रिय है, पान का पत्ता भी बहुत प्रिय है, अकौवे के पत्ते की माला भी हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है, और तुलसी के पत्रों की माला भी हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है, और पीपल के पत्ते की माला भी हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है। यह पत्रों की माला प्रिय है ही, और हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम का नाम भी अत्यंत प्रिय है। यदि आप इन पत्रों के ऊपर भगवान श्री राम का नाम लिख करके भगवान को चढ़ाएंगे, तो निश्चय हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री